नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो में आपका स्वागत है, वही अपने पुराने स्तर के साथ। तो हम आज प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम एक ही प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मुझे पता है। तो कम से कम इसका यूज करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है हमारे। प्रबंध के स्तर से क्या आशय है? प्रबंध के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। स्तर का मतलब पता तो होगा, लेवल होता है एक तरह का। सुनिए, प्रबंध के स्तरों से आशय किसी संस्था के प्रबंधकीय पद या परतों से है। प्रबंध के स्तरों से किसी संस्था से के प्रबंधकीय पदानुक्रम या आदेश की श्रृंखला को ज्ञात किया जा सकता है। अच्छी मध्यम स्तर की संस्था में प्रायः 3 प्रबंधकीय पदानुक्रम स्तर पाए जाते हैं। यानी कि प्रबंध के स्तरों में किसी संस्था के प्रबंध, यानी किसी संस्था होती है। जैसे सुनिए, कौन कौन से क्रम वो आते हैं स्तरीय। पहला हमारा आता है उच्च स्तरीय प्रबंध, यानी टॉप मैनेजमेंट। टॉप यानी कि जो हमारे टॉप लेवल पे होते हैं, ये संगठन के उच्चतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन तथा प्रबंधक, इस तरह मुख्य प्रबंधक आते हैं। जैसे अपने में देखा जाए, अपने यूपी के सीएम कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये उच्च स्तरीय पे आते हैं। उसके बाद मध्य स्तरीय में वही अपने एक मध्य स्तरीय जैसे विधायक नहीं आते हैं, वही आता है जो आपके वो राज्य के जो भी विधायक हों, वही विधायक आते हैं। तो सुनिए, इसमें संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन तथा मुख्य प्रबंधक आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी संस्था नीतियों को कार्यान्वित करवाने के लिए उत्तरदायी होता है। इस हेतु वह नीतियों की व्याख्या करता है, नियम बनाता है तथा उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करता है। जैसे कि आपको पता है, हमारे उत्तर प्रदेश में कौन नियम करता है? यूपी सरकार करती है। यूपी सरकार के यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संचालन, उन्हीं के द्वारा ये सारे नियम बनाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह बातें मध्य स्तरीय प्रबंधक, मिडल मैनेजमेंट, जो हमारे वो आते विधायक जी आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध के स्तर में वे सभी अधिकारी एवं प्रबंधक सम्मिलित हैं, जो में सम्मिलित का मतलब शामिल होते हैं, जो पर्यवेक्षीय प्रबंधक तथा उच्च स्तरीय प्रबंधकों के बीच, यानी कि जो इनके बीच में आते हैं, यानी ऊपर नहीं, इनके बीच में आते हैं। उच्च स्तरीय और पर्यवेक्षक के बीच में आते हैं, समन्वय में योगदान करते हैं। ये दोनों के बीच में कड़ी होते हैं। इनके प्रबंधक प्रथम रेखीय प्रबंधकों के अधिकारी के रूप में होते हैं। इन्हें विभाग प्रमुख भी कहा जाता है। वही सब विधायक आते हैं, जैसे मतलब उनके बीच में होते हैं। और पर्यवेक्षक अथवा प्राचलन प्रबंध, ये भी एक है। पर्यवेक्षक का मतलब नहीं पता, सुपरवाइजर और ऑप्शन, हाँ बता दें। जैसे अपने एरिया के सभासद के बाद आते हैं विधायक के बाद आते हैं मुख्यमंत्री। इसी तरह समझ लीजिए, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, और यह है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। पर्यवेक्षीय या प्राचलन, इसको आप 2 नामों से जान सकते हैं, प्राचलन भी है, पर्यवेक्षीय भी है। प्रबंध संस्था का प्रथम पंक्ति पदानुक्रम स्तर है, यह प्रबंध के स्तर है जो कार्यों के क्रियान्वयन के स्तर पर होता है तथा कर्मचारियों के प्रत्यक्ष कार्य करवाता है। प्रबंध के इस स्तर पर हम कार्यालय, कारखाने के अधीक्षक, मुख्य लिपिक, फोरमैन, विक्रय अधिकारी, लेखाधिकारी आदि प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों को शामिल करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट अगर तो नहीं है लिखा जाएगा। ये 3 नंबर में आए, 3 प्रश्न है, तो 3 पॉइंट हैं। ये 1 नंबर में आ सकता है या तो 2 नंबर में आ सकता है। पूछेगा प्रबंध के स्तर कितने हैं, तो आपको ऑप्शन दे देगा, 2 है कि 3 है कि 4 है। तो खड़ा से 3 लगा देने हैं। कौन कौन से हैं, जैसे MCQ में तो नहीं, और
अति लघु में पूछ सकता है, तो उसको आपको बता देना है उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, पर्यवेक्षीय, प्रबंधक। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को डिसलाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमक चाट के।